मोहम्मद सीरीज के इस भाग में आपका खुशामदीद है। इसी एकांतवास के दौरान एक रात जब कोई मानवीय सहारा उनके पास नहीं था, तब एक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आया और उन्हें यह शुभ संदेश दिया कि वे अल्लाह के रसूल, ईश्वर के संदेशवाहक हैं, जिन्हें गिरी हुई मानवता को अपने रब की पहचान और सेवा की ओर वापस लाने के लिए भेजा गया है। यही वह क्षण था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ और उनके पैगंबरी का सिलसिला शुरू हुआ। इस्लाम की प्रामाणिक परंपराओं के प्रसिद्ध संकलनकर्ताओं का इस बात पर सहमति है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली पहली वही ईश्वरीय प्रकाशना का विवरण इस प्रकार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पर्वत की गुफा में एकांतवास करते और 3 दिन और रात तक इबादत उपासना में लगे रहते। जब भी वे चाहते मक्का में अपने परिवार के पास लौटते और फिर आवश्यक वस्तुएं लेकर दोबारा गुफा में चले जाते। इस प्रकार वे समय समय पर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लौटते रहे, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह की ओर से वहाई का आगमन हुआ। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास प्रकट हुए और कहा, पढ़ो। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरक्षर थे और उन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, इसलिए उन्होंने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। इस पर फरिश्ते ने उन्हें अपनी बाहों में लेकर इतनी जोर से दबाया कि वे सहन करने की सीमा तक पहुंच गए। फिर उन्हें छोड़ा और दोबारा कहा, पढ़ो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही उत्तर दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर से उन्हें पकड़कर दबाया और कहा, पढ़ो। अपने उस पालनहार के नाम से जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए रक्त से पैदा किया। पढ़ो, और तुम्हारा पालनहार सबसे बड़ा कृपालु है, जिसने कलम के द्वारा ज्ञान सिखाया। उसने इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। यह पहला दिव्य संदेश था जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ओर से मिला और इसी के साथ उनकी पैगंबरी का सिलसिला शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते द्वारा बताए गए शब्दों को दोहराया, लेकिन उनका दिल भय से कांप रहा था। वह घबराए हुए हिरा पर्वत से लौटे और अपनी पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए। उन्होंने कहा, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तुरंत उन्हें एक चादर में लपेट दिया, यहाँ तक कि उनका डर दूर हो गया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भविष्यवक्ता काहिन बन गया हूँ या फिर मुझ पर कोई बुरी आत्मा हावी हो गई है। इस पर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अल्लाह न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी इस तरह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, आप भरोसेमंद हैं, आप लोगों की तकलीफ़ों में उनके साथ होते हैं, आप अपने व्यापार से कमाया हुआ धन नेक कार्यों में खर्च करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। क्या आपने कोई भयानक चीज़ देखी? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, और फिर उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उत्साह से कहा, खुश हो जाइए मेरे प्रिय पति, आनंदित रहिए। मैं उस अल्लाह की कसम खाती हूँ जिसके हाथ में खदीजा की जान है कि आप इस कौम के नबी बनने वाले हैं। इसके बाद वे तुरंत अपने चचेरे भाई वराका बिन नौफल के पास गईं। वह बहुत बुजुर्ग और नेत्रहीन थे, लेकिन यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों के गहरे जानकार थे और उन्होंने इन्हें अरबी में अनुवाद भी किया था। जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें सारी घटना सुनाई तो वह जोर से बोले, पवित्र पवित्र, निश्चय ही यह वही फरिश्ता रूहुल कुद्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही ईश्वरीय संदेश लेकर आया था। वह मोहम्मद इस उम्मत के नबी होंगे। उनसे कहो कि वे दिल मजबूत रखें। कुछ समय बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वराका से मुलाकात हुई तो इस बुजुर्ग विद्वान ने अपनी आस्था और समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, मैं उस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसके हाथ में वराका की जान है। अल्लाह ने आपको इस कौम का नबी चुना है, लेकिन जान लीजिए कि लोग आपको झूठा कहेंगे, वे आपको सताएंगे, आपको नगर से बाहर निकाल देंगे, आपसे युद्ध करेंगे। काश मैं उन दिनों तक जीवित रहूं, मैं आपके लिए पूरी शक्ति से लड़ता। फिर उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा चूमा
और अपने स्नेह और समर्थन का इजहार किया। पहली पहली ईश्वरीय संदेश के बाद एक लंबा समय बीत गया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरी चिंता और मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। वह बेचैन और दुखी महसूस कर रहे थे। इसी दौरान फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से प्रकट हुए और उनके दुखी हृदय को आशा और विश्वास का संदेश दिया। उन्होंने भविष्य की एक उज्जवल तस्वीर दिखलाई, जब पूरी मानवता सच्चे धर्म की ओर दौड़ पड़ेगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियति तब प्रकट हुई जब वह गहन चिंतन और मनन में लीन थे। तभी उन्होंने आकाश से एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, चादर ओढ़ने वाले मोहम्मद, उठो और लोगों को सचेत करो और अपने रब अल्लाह की बड़ाई बयान करो। सूरह अल-मुद्दस्सिर 74 1-3। यह दिव्य आह्वान सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और उस कार्य में लग गए जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश देना शुरू किया और लोगों को अज्ञानता और मूर्ति पूजा से मुक्त होने का आह्वान किया। सबसे पहले उनकी प्रिय पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके मिशन को स्वीकार किया। वह पहली व्यक्ति बनी जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, ईश्वरीय संदेश पर विश्वास किया, अपने लोगों की मूर्ति पूजा को त्याग दिया और शुद्ध हृदय से अपने पति के साथ अल्लाह की इबादत करने लगी। यही इस्लाम की शुरुआत थी और यही वह क्षण था जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मानवता को सत्य की ओर बुलाने का महान कार्य आरंभ किया। अपने मिशन की शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल उन्हीं लोगों के सामने अपना संदेश रखा जो उनके निकट और प्रिय थे। वह उन्हें उनके पूर्वजों की बुरी प्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम स्वीकार किया। इसके बाद उनके छोटे चचेरे भाई अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथी बने। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में अपनी पत्नी और छोटे चचेरे भाई के साथ जाते और वहां एकांत में बैठकर अल्लाह, जो सभी राष्ट्रों का पालनहार है, का धन्यवाद करते। एक बार इसी दौरान उनके चाचा अब्बू तालिब ने उन्हें देख लिया। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, भतीजे, यह कौन सा धर्म है जिसे तुम अपना रहे हो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, यह अल्लाह का धर्म है, उसके फरिश्तों, उसके रसूलों और हमारे पूर्वज इब्राहिम अलैहिस्सलाम का धर्म है। अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के मार्गदर्शन के लिए भेजा है ताकि मैं उन्हें सत्य की ओर बुलाऊं। और हे मेरे चाचा, आप सबसे योग्य हैं कि मैं आपको इस सत्य की ओर बुलाऊं और आपको इसे स्वीकार करना चाहिए और इसके प्रसार में मेरी सहायता करनी चाहिए। अब्बू तालिब ने जवाब दिया, भतीजे, मैं अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ नहीं सकता, लेकिन उस परमात्मा की कसम, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। फिर उन्होंने अपने बेटे अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ओर रुख करके पूछा, बेटा, तुम किस धर्म का अनुसरण कर रहे हो? अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया, अब्बा, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ और उनके साथ जाता हूँ। इस पर अब्बू तालिब ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, वह तुम्हें केवल भलाई की ओर ही बुलाएंगे, इसलिए तुम उनके साथ जाने के लिए स्वतंत्र हो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दत्तक पुत्र जायद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। उनके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नए धर्म को अपनाया। वह कुरैश कबीले के एक प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यापारी थे जो अपनी सत्यनिष्ठा और सामाजिक प्रभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी उम्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से केवल 2 वर्ष कम थी। उनका इस्लाम स्वीकार करना नैतिक रूप से बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। इसके तुरंत बाद 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उपस्थित होकर इस्लाम स्वीकार किया। इसके अलावा अरब समाज के निम्न वर्गों से भी कई लोगों ने इस नए धर्म को अपनाया। लगातार 3 वर्षों तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत धैर्य और शांति के साथ अपने लोगों को मूर्ति पूजा से मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन बहुदेववाद शिर्क लोगों की सोच में गहराई से बसा हुआ था। पुराने धर्म में ऐसी सांसारिक आकर्षण की बातें थीं जो नए धर्म की शुद्धता में नहीं थीं।
कुरैश के लोग पुराने धर्म से जुड़े आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते थे। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न केवल मूर्ति पूजकों की मान्यताओं का सामना करना पड़ा, बल्कि उन प्रभावशाली नेताओं से भी संघर्ष करना पड़ा जो समाज पर शासन कर रहे थे। लगातार 3 वर्षों तक शांतिपूर्वक प्रयास करने के बाद केवल 30 अनुयायी ही इस्लाम स्वीकार कर पाए। इस समय पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के नागरिकों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। उनके हमवतन लोग उनके बारे में संदेह करने लगे। कुछ ने उन्हें पागल समझा तो कुछ ने यह मान लिया कि उन पर किसी बुरी आत्मा का असर हो गया है। अब तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपचाप और गुप्त रूप से उपदेश दिया था, लेकिन अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मक्का वासियों को सत्य की ओर बुलाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक पास की पहाड़ी पर एक सभा बुलाई और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने समझाया कि वे जिन पत्थरों को अपने ईश्वर मानते हैं वे वास्तव में कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखते। उन्होंने उन्हें मूर्ति पूजा छोड़ने और प्रेम, सत्य और पवित्रता पर आधारित सच्चे धर्म को अपनाने के लिए आमंत्रित किया। नए भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।